वेलकम दोस्तों, नंबर निंजा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं लकी खरेवाल आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 18 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी, इसके अंदर हमारे सेंटर की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उनका एग्ज़ाम था और उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम हुआ और मैथ में उन्होंने 29 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट किए दोस्तों। और देखो, उनका ये पूरा एनालिसिस बताया हुआ है, तो उन्होंने कंप्लीट एनालिसिस दिया और रियल एनालिसिस की ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। और वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जब से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है कि जो वीडियो में दोस्तों करवा दिया वही पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। ज़्यादा मैथ में डरने की ज़रूरत नहीं है, आसानी पेपर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज मैं आपको कंप्लीट इसकी डिटेल दूंगा, जो आने वाली शिफ्ट है उन बच्चों को कहाँ से पढ़ना चाहिए और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं रिलेटेड। एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेगा देखने को, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है ना। देखो, पहले तो नंबर सिस्टम से पहला क्वेश्चन आ रहा है। नंबर सिस्टम से दोस्तों, आज की जो 18 की सेकंड शिफ्ट आई है उसमें 3 की डिविजिबिलिटी आई। जैसे कोई भी बड़े बड़े नंबर दे दिए, जैसे 16, 17, ये कोई भी दे दिया, ये ऐसे बड़े बड़े नंबर दे दिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या है। आपको पता है दोस्तों, डिविजिबिलिटी 3 की क्या है, सबका जोड़ करके वो 3 से डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो गई है, ठीक है ना। 2 की आपको पता है यूनिट डिजिट होना चाहिए, 4 का आपको लास्ट का 2, 8 का लास्ट का 3, ठीक है ना। ये सब आपको पता है। 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, 2 और 3, ठीक है ना। 2 और 3 से होना चाहिए। 5 का पता है आपको, 8 का बता दिया। 9 का क्या है, इन संख्याओं का जोड़ अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। तो ये डिविजिबिलिटी पर क्वेश्चन एक आ रहा है। एलसीएम एचसीएफ से देखो, पहले दिन से मैं आपको करवा रहा हूँ दोस्तों। इसमें मैंने मॉक टेस्टों में भी क्वेश्चन डाले हैं। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आज भी इसी के ऊपर से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है। आगे देखो, परसेंटेज में आप जो खर्चा है वो इनकम का दे दिया 75% है, तो जो सेविंग है वो 25% बच गई। अब बोल रहा है इनकम को 20% से बढ़ा दिया है, 120, और खर्चे को बोल रहा है 50% से, खर्चे को 20% से बढ़ा दिया। ऐसे बढ़ा के तो ये सेविंग आ जाएगी। तो वो बोल रहा है सेविंग इसका कितना परसेंट चेंज हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आपका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है परसेंटेज के अंदर से, ठीक है। एक देखो, जिसका आगे एग्जाम है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ उतनी ही बात बता रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कोई फालतू बकवासबाजी करने की ना मेरी आदत है और ना इतना आपके पास टाइम है दोस्तों, ना मेरे पास टाइम है कि आपका मैं टाइम ख़राब करूँ। देखो, एक तो ये मीन मोड मीडियन वाली जो, इसमें देखो मैंने एनटीपीसी 12th ये जो है अंडर ग्रेजुएट की प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके अंदर ये जो 40 मिनट की मीन मोड मीडियन है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वगैरह, मोड वगैरह, फॉर्मूले वगैरह सब कंप्लीट करवा रखा है, ठीक है ना। आगे अगर किसी के भी एडवांस के फॉर्मूले वीक हैं, किसी भी बच्चे के एडवांस के फॉर्मूले वो वीक हैं, 1 घंटे में ये कंप्लीट इस वीडियो के अंदर से देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अर्थमेटिक की देखो, ये वाला रहा, अर्थमेटिक के फॉर्मूले वीक हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक बार इसको देख के जाओ। ट्रेन वाला T1 प्लस T2 वाला, इसमें भी क्वेश्चन आज भी देखने को मिल रहा है। इसमें आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में वन शॉट है ये, इसमें लगभग 50 मिनट में सारे प्रॉफिट लॉस के सारे कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज करवा रखे हैं। क्लियर नहीं कह सकता, रिवाइज करवा रखे हैं। एज के क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन ये एज के डाले हुए हैं। अगर क्वेश्चन हार्ड आता है, एज का क्वेश्चन थोड़ा सा अटक जाता है, तो दोस्तों ये एज वाली क्वेश्चन है। देखो, ये 1-2 मुश्किल से 4-5 घंटे की वीडियो है सारी, इसमें आपको मैथ निकल जाएगा पूरा। देखो, आगे एज वाला हो गया। ये देखो, प्रॉफिट और लॉस, सीपीएसपी और एमआरपी वाला, ये सीपीएसपी एमआरपी, इस पे से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से भी क्वेश्चन आगे आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आगे देखो, आगे ट्रिग्नोमेट्री भी है इसके अंदर। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है। और ट्रिग्नोमेट्री की तो कल परसों भी वीडियो डाली थी। ट्रिग्नोमेट्री तो देखो, पहले ट्रिगो ही देख लो। ट्रिगो में आपको एक तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला इस कॉन्सेप्ट पे ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, इसमें एक वैल्यू मान लो, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोसिकेंट, ये सीकेंट और अगले वाला कोट। एक तो इस पे आ रहा है, और एक ये जो टेबल है, जो टेबल मैंने स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में भी दे रखा है, इस टेबल को लर्न कर लो। ये 2 ही भगवान करे कि इन 2 में ही आपका क्वेश्चन फंस जाए, ज़्यादा मुश्किल ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आ रही है, ठीक है। आगे देखो, एक उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको लगता है कि आपकी तैयारी सही है, बस मुझे प्रैक्टिस चाहिए, तो देखो ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। ये रहे, ये डेली 30-30 जो क्वेश्चन है, इसके सैम्पल पेपर डाल रहा हूँ। जैसे कल डाला मैंने, इस पे 400 व्यू हैं। लेकिन दोस्तों, इसके इस सैम्पल पेपर के अंदर जो कंटेंट है ना, 50 क्वेश्चन 50 मिनट में, ये 40 क्वेश्चन के आसपास, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे कंटेंट है दोस्तों। लेकिन व्यू नहीं जाते, नहीं पता क्यों नहीं जा रहे।
आप शायद लाइक शेयर नहीं करते होगे, चलो कोई नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, जैसा आपको पसंद आता है आप करो। लेकिन देखो, मैं कंटेंट देने में कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा कि भाई आपका पेपर में ना फंसे। हर एक टीचर ये सोचता है कि जो वो पढ़ा रहा है बच्चे को पेपर में वो ज़रूर मिले, तभी उनकी वैल्यू पता चलती है कि भाई वो टीचर जो पढ़ाते थे, वो भैया जो बड़े भैया वो पढ़ाते थे, वही पेपर में आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये जो प्लेलिस्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, और इसमें कोई भी बकवासबाजी नहीं है, टू द फैक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देखो, मैं आपको रिव्यू देता हूँ आगे। प्रॉफिट और लॉस से सीपी एमआरपी के कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन देखने को मिला है आज, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, सीपी बटे एमआरपी, 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में और माइनस में प्रॉफिट या लॉस। इस फॉर्मूले पर ले लेना आप। जैसे क्वेश्चन बोल देगा सीपी से 40% बढ़ा के एमआरपी किया है, तो 100 से बढ़ के कितना हो गया 140, आपको एक डिस्काउंट दे देगा 20% का, तो 80 में से 20 गया तो 100 में से 20 गया 80 बच गया, प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। इसके अंदर आपको सीपी निकालना था, डिस्काउंट भी दे रखा था और प्रॉफिट भी दे रखा था और एमआरपी गिवन था। ठीक है ना, तो ये 1 2 3 4 चीज़ें हैं, एक चीज़ पक्की दी मिलेगी, एक चीज़ निकालनी है, 3 चीज़ पक्की दी मिलेगी आपको। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, जैसे 5/6 ऑफ एसपी पर बेचा जाता है। तो जैसे 5/6 ले लिया मैंने, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है दोस्तों, ये टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि 5/6 पर खरीदा जाता है, तो मान लो ये 6 सीपी हो गया, मान लो ये 6 एसपी हो गया, और इसके 5 पर खरीदा, यानी सीपी कितना हो गया 5, एसपी कितना हो गया 6। लेकिन वो बोल रहा है अगर इसके ओरिजिनल पर इसको बेचा जाता, तो अब इसके ओरिजिनल पे बेचा जाता, तो ये ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन था कि इसका प्रॉफिट परसेंट बताओ। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये हम प्रॉफिट वाली क्लास जो हमने दे रखी है उसके अंदर ये क्वेश्चन ले रखे हैं, करवा भी रखे हैं। और दोस्तों अभी भी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे कमेंट कराओगे ना, इस क्वेश्चन की रील बना के दे देंगे आपको, रील्स बना के दे देंगे। देखो, आप अपने रिव्यू ज़रूर दे के जाएँ। रिव्यू में एक पढ़ाने वाले को पता चलता है कि उसकी जो ऑडियंस है, जो बच्चे देख रहे हैं, वो चाहते क्या है, उनको क्या समझ में आ रहा है, क्या कुछ समझ में आ रहा है, या रिव्यू नेगेटिव जा रहा है। तो नेगेटिव जा रहा हो तो हम अपना जो पैटर्न है उसको चेंज करें। ठीक है ना, आप अपने रिव्यू जरूर दे के जाएँ दोस्तों। और एक ये बोर्ड मास पर सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन है, ईजी है। बोर्ड मास में सबसे पहले ऑफ डिवाइड होगा, फिर भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस। ठीक है ना, ब्रैकेट को याद रखना, पहले छोटा, फिर मिड ब्रैकेट आएगा और फिर लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये बोर्ड मास के रूल है, ये रूल कई बार करवा दिए हैं। सिंप्लीफिकेशन के आसान क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपको। देखो दोस्तों, जो CISI का जो चैप्टर है, इसमें SI पर 2 क्वेश्चन है। अमाउंट दे रखा था आपको, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस में ब्याज, तो आपको ब्याज निकालना है इसके अंदर। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, P × R × T बटे में 100, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए थे आज। ठीक है, और एक सेकंड क्वेश्चन में क्या था, अमाउंट दे रखा था, आपको रेट निकालना था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन SI के ऊपर से थे। आगे देखो, टाइम एंड वर्क में ये सिंपल है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन ऐसी ही वैल्यू थी। जैसे इसका LCM 60 है, ये 3 2 1, तो 60/6 करते ही 10 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये फाइंड ABC फाइंड करनी थी इसमें। इससे आगे देखो, एक ये ट्रेन वाला क्वेश्चन था। जैसे ये दोनों टाइम दे रहा है, हर बार क्वेश्चन यही आ रहा है जिसमें टाइम दे रहा है बार बार। तो बोल रहा है 8 बजे चलती है, 10:30 पहुंचती है, तो कितना टाइम लग गया, जैसे 1.5 घंटा लग गया। ठीक है, और ये बोल रहा है 9 बजे चलती है, 11 बजे पहुंच जाती है, इसमें 2 घंटा लगा। तो ये बोल रहा है मीटिंग टाइम क्या है इनका, तो ये टाइम कितना हो गया 3/2, और इसका कितना हो गया 2। तो दोस्तों ये जो टाइम है, हम इसका यहाँ LCM है ना, इसकी डिस्टेंस लिख लेते हैं, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये डिस्टेंस इसकी कितनी मान ली मैंने, 6 मान ली। तो ये 3/2 की अगर टाइम लेगा तो स्पीड कितने की बन गई, इसकी स्पीड, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 की स्पीड बन गई, इसकी 3 की स्पीड बन गई। ठीक है, स्पीड बन गई, तो इनके बीच की डिस्टेंस 6 किलोमीटर होगी ना। तो अब देखो, मीटिंग टाइम निकालने के लिए इनका स्टार्टिंग टाइम सेम होना ज़रूरी है। ये 8 से 9 चलेगा, पहले 8 से 9 बजे तक चलेगा, 8 से 9 बजे तक चलेगा। तो दोस्तों ये कितनी है, ऊपर वाली 4 की स्पीड से चल गया, यानी 4 किलोमीटर कवर कर दिया। तो बच गया 6 में से कितना, 2 किलोमीटर बच गया। और अब देखो, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, दोनों की स्पीड ऐड होगी 2/7। ठीक है ना, 2/7 टाइम और लगेगा, तो 9 से ही 9 बज के और प्लस में आगे 2/7, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। तो ये वैल्यू क्या है, हमने थोड़ा सा अटपटा वैल्यू लिया है ना, इसीलिए ऐसा मान आया है, वरना आपको एग्जैक्ट इसका आंसर आएगा। आपको यहाँ टाइम लेना है,
ठीक है। इस टाइम का एलसीएम आप लोगे, ये डिस्टेंस आ जाएगा, और जो ये रेशियो आएगा ये स्पीड का आएगा, ठीक है ना। मीटिंग टाइम सेम रखना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ट्रेन का ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पेपर में देखने को मिल रहा है मीटिंग पॉइंट पे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। एक ये ट्राइंगल का क्वेश्चन आ रहा है। हाइट जे इसका फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, ठीक है ना। अब बोल रहा है जो हाइट है वो बेस का 2 गुना है। ये अगर एस है तो हाइट 2 गुना है दोस्तों, ठीक है। तो 1/2 बेस और हाइट कितना हो गया 2x, और इसका एरिया आपको जैसे दे रखा है 36, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36, यानी x कितना आ गया 6। तो आपको हाइट बतानी थी, तो 6 दूनी 12 इस क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन भी आज के पेपर में सेकंड शिफ्ट में आपको देखने को मिला है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैं रिव्यू गलत बता रहा हूँ, तो आज तक मैंने कितने दिन रिव्यू चलते हुए हो गए होंगे, ऐसे एग्जैक्ट रिव्यू आपको नहीं बताया है कि ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। क्यों? मुझे उस टाइम पे एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता था कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, मैं सैम्पल पेपर टाइप में आपको दिखा रहा था। आज मैं आपको एग्जैक्ट बता पा रहा हूँ क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आए हैं, इसीलिए हम आपको बता पा रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी शक वाली कोई बात नहीं है। देखो क्यूब का वॉल्यूम गिवन था ए क्यूब, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ बेस दे रखा था। ये देखो जैसे ये क्यूब बनता है ना, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ बेस दे रखा था और हाइट आपको निकालनी थी इसकी, ठीक है। वॉल्यूम गिवन था ना, वॉल्यूम गिवन था तो दोस्तों कितना है, क्यूब नहीं दोस्तों, ये क्यूबॉइड था, ये क्यूब का नहीं बनेगा, ये क्यूबॉइड था यहाँ पर, ठीक है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, एल इंटू बी इंटू में एच, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और आपको एरिया ऑफ बेस गिवन था एल इंटू में बी, एल इंटू बी गिवन था, एल इंटू बी इंटू एच गिवन था, तो एच निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये मान लो 20 था, ये वैल्यू 10 थी, तो एल बी ये 10 आ गया ना, तो एच गुना 10 बराबर में कितना 20, तो एच का मान कितना आ गया 2। इसी टाइप से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है किसी को भी, लेकिन आपका क्या है, वॉल्यूम बता रखा था, एरिया ऑफ बेस बता रखा था, आपको हाइट निकालना था, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे देखो, एक ये साइन थीटा कोस थीटा वाले में था, ऐसे जैसे कोस थीटा लिख रखा है, टेन थीटा लिख रखा है, कोसिकेंट थीटा लिख रखा है, ऐसे वन लाइनर एक क्वेश्चन था और उसमें उनकी वैल्यू बतानी थी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दोस्तों आपको आएगा, आपको क्या करना है, या तो थीटा की वैल्यू 45 पुट करनी है, और फिर 45 पुट करने के बाद आपको एक बार ऑप्शन चेक करना है। सबसे पहले वैल्यू पुट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन चेक करने हैं। अगर वहाँ साइन थीटा और कोस थीटा दोनों दे रखा है तो 45 टेकने से बचना है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है ना। तो आपको पता नहीं चल पाएगा साइन थीटा वैल्यू है कि कोस थीटा वैल्यू है। फिर अपना इस थीटा को वैल्यू 30 में पुट कर लो, ठीक है ना। तो इस ऐसे वैल्यू पुट करके ये सोल्व हो जाएगा। वरना ट्रिग्नोमेट्री तो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, इसके ऊपर भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और देखो एक जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला है, मेरे को लग रहा है अब आगे वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर ये वैल्यू एंगल 30 है, ये एंगल थीटा है दोस्तों, जैसे मान लो 30 है, 30 एंगल के सामने अगर h हाइट है, तो ये जो 60 है इसके सामने कितना हो जाता है, √3h। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर वैल्यू 60 के सामने अगर h है, तो दोस्तों ये 30 के सामने वैल्यू कितनी हो जाती है, h/√3 हो जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि √3 टाइम्स के सामने जो वैल्यू होती है, √3 टाइम जो एंगल 30 होता है दोस्तों, इसके सामने जो वैल्यू होती है वो 60 वाले का कितना होती है, 60 वाले के सामने अगर इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कट के वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। तो और एक वैल्यू ये होती है 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो ये वैल्यू h, तो ये भी h, ये √2h, ठीक है। ये 3 चीज़ पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन देखो आपको मैं बताता हूँ, सबसे सीधी शॉर्ट ट्रिक, ये अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो आपको ये ए वैल्यू बोलेगा, ये बी वैल्यू बोलेगा, तो ए और बी का मान निकालना होगा। तो खाली ये इसकी हाइट निकालनी होगी शायद इसमें, तो इस हाइट का वैल्यू कितनी होगी, सीधा √AB बनता है इसका, जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे हो, ठीक है। यानी ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है ना, तो ये h की वैल्यू कितनी आएगी, √AB। ये वाला कॉन्सेप्ट भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। और एक ये नदी के दोनों साइड वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ये दोनों ये दे दे आपको, ये दे दे, ये एंगल 30 दे दे, ये 60 दे दे, तो इसकी वजह से एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, h का मान निकल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो।
तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों देखो, मैंने लगभग आपको पूरे 30 क्वेश्चन नहीं बोलता मैं, 20 से 22 क्वेश्चन आपको बताए हैं मैंने, ठीक है। और एक परसेंटेज का, जैसे ए बी से इतना ज़्यादा है, बी सी से इतना ज़्यादा है, ये वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो लगभग 20-22 क्वेश्चन हैं जो आपको बोले हैं दोस्तों, एग्जैक्ट वही आ रहे हैं। मीन मोड मीडियन से मैं पूछना भूल गया कि मोड आ रहा है कि मीन आ रहा है कि मीडियन आ रहा है। वो वीडियो आप सामने देख लो, आपको कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो के अंदर से। और दोस्तों मेरा चैनल अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मैं रियल रह रहा हूँ आपके साथ और ऑथेंटिक रिव्यू है, तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ और अपने दोस्तों में भी शेयर करें इस वीडियो को। देखो 4 महीने से दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट बिल्कुल भी ज़ीरो आ रहा है। इतनी मेहनत के बाद भी बच्चे को क्या समझ में नहीं आ रहा वो भी नहीं पता चल रहा है। तो आप अपने कमेंट भी दोस्तों ज़रूर करके जाएं। देखो आपका अगर आपका कल पेपर है, तो आज भी आपने नीचे कमेंट किया कि दोस्तों कि सर मेरे को ये टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, उस टाइप की हम रील बनाने को तैयार हैं, रील बना के वीडियो बना के आपकी मेहनत आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होगी मुझे, ठीक है। और एक मेरा टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है दोस्तों, और एक चैनल है, इन दोनों को आप फॉलो कर लो। इस डाउट ग्रुप में तो आप कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, और इस चैनल में जो मैं पीडीएफ यहाँ राइट करता हूँ वो पीडीएफ वहाँ पर सेंड करता हूँ मैं, ठीक है। मिलते हैं कल नए रिव्यू के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।